हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये क्लास 11th है ना। क्लास 11th का थर्ड चैप्टर होगा और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में एक बेसिक कॉन्सेप्ट में बात करूंगा आज, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी में आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी को हिंदी में आप लोग आवर्त सारणी ना, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण या इस नाम से कुछ चैप्टर होगा। सो देखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है। इसका सबसे बेसिक हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सबसे बड़ा सीरीज आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि आप ये ट्रिक के बाद आप कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्वेश्चन में कभी दिक्कत फील नहीं करोगे। सो ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान दो क्योंकि ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। मतलब अक्सर याद रखना होता है तो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। और बेसिक बात, माइंड उतना कभी है ना, चीज़ों को मेमोराइज कर पाना टफ होता है। तो एक ट्रिक बताने वाला हूँ सीधा, और आपको यहीं पर याद करा दूंगा। अगले 7-8 मिनट में आपको याद हो जाएगा, बस ध्यान सुनो। चलो ध्यान दो, मैं बात करता हूँ। तो आपने एक ऐसा सीरीज पढ़ा होगा 1s 2s ना, 3s 4s 5s 6s 7s, ये 2p, ये 3p 3d, याद होगा आपको 4p 4d 4f 5p 5d 5f 6p 6d एंड 7p। कुछ बुक्स में 8s भी मिल सकता है आपको। तो ये कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा। ये थोड़ा क्या काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आप जेईई और नीट में बैठते हो, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम ड्रॉ कर पाएँ वहाँ पर। तो इससे बचने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको कि बिना हम ड्रॉ किए कैसे लिखे। एक बार मैं बस दिखा दे रहा हूँ मेथड क्या है, फिर मैं ट्रिक बताता हूँ। ध्यान दो, सीरीज का पहला किसे कट कर रहा बोलो 1s को, तो 1s लिखो आप। दूसरा एरो किसे कट कर रहा बोलो 2s को, 2s लिखो बेटा। फिर बोलो 2p और 3s, 2p और 3s। नेक्स्ट बोलो 3p 4s। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s। एरो नंबर 1, एरो नंबर 2, एरो नंबर 3 4 5 6 7 8। तो एरो नंबर 3 देखो कहाँ कट कर रहा, 2p 3s। एरो नंबर 4 3p 4s। ओके, 3p 4s भी है ना, 3p और 4s। एरो नंबर 5 देखो बेटा कहाँ कट कर रहा, 3d 4p 5s, 3d 4p और 5s। अगला देखो ऐसे आप 4d 5p 6s। चलो देखो ये तो लिख दिया मैंने, 4d 5p 6s, बट ये डिफ़िकल्ट है, ऐसे आगे लिख लेंगे हम लोग। तो मैं आपको सीधा ट्रिक पर आता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आता हूँ। आपको मैं डायरेक्टली याद कराता हूँ, ध्यान सुनो बस 2 मिनट ध्यान। आपको पता है, अब देखो ट्रिक की बात करते हैं, डायरेक्टली बिना ड्रॉ के हम कैसे सीरीज लिखते हैं। ध्यान दो, आपको यहीं पर याद हो जाएगा, बस अब ध्यान से 2 मिनट सुनो। देखो अपने पास 4 सब शेल है बेटा, एस पी डी एफ। तो पहले क्या अपने पास, पहले एस है तो पहले एस लिखा, एस के बाद पी है बेटा, है ना। जिस सब शेल को आप लोग क्या बोलते हो हिंदी में, है ना, शेल को क्या बोलते हो, कोश। सब शेल को बोलते हो उपकोश, याद होगा आपको। हिंदी भी थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। तो एस पी डी एफ बेटा, एस सब शेल इसे उपकोश बोलते हो। एस सब शेल, एस के बाद पी है, इसका उल्टा कर दो बेटा, पी एस हो गया। एस पी के बाद डी है बेटा, उल्टा कर दो, डी पी एस हो गया। एस पी डी के बाद एफ है बेटा, उल्टा कर दो, एफ डी पी एस हो गया। ओके, चलो इनको स्क्वायर कर दो, सबका सबका स्क्वायर कर दो। क्या बनेगा, एस स्क्वायर बोलो 2 बार लिख सकते हैं क्या, एस एस। बेटा देखो ये पी एस स्क्वायर है, 2 बार पी एस लिख सकते हैं क्या, करेक्ट। डी पी एस स्क्वायर है बेटा, तो क्या लिख सकते हैं, 2 बार डी पी एस और डी पी एस। और एफ डी पी एस स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, 2 बार एफ डी पी एस और एफ डी पी एस। चलो ध्यान दो, एस पी डी एफ में एस का पोजीशन क्या है बेटा, फर्स्ट है, पी का पोजीशन सेकंड है। चलो एस के नंबरिंग शुरू करते हैं, एस को 1 से नंबरिंग करो, 1 2, अभी केवल एस के नंबरिंग करेंगे, 3 4 5 6 7 8। पी की नंबरिंग कहाँ से करनी है बेटा, पी का पोजीशन सेकंड है तो पी को हम सेकंड नंबर से करेंगे, 2 3 4 5 6 7। ओके, डी का नंबर क्या है बेटा, थर्ड है, डी थर्ड पोजीशन पे है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे पी, डी थर्ड पे। चलो नंबर करते हैं,
देखो 3 4 5 6। एफ का पोजीशन क्या है बेटा? एफ का पोजीशन है 4। चलो कर लेते हैं। तो 4 एंड 5। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अपने पास 4 सब शेल हैं जिसे उपकोष बोलते हो, एस पी डी एफ। तो पहले एस लिखा, एस के बाद पी था तो उसका उल्टा करके लिख दिया। एस पी के बाद बेटा डी था तो उसका उल्टा लिख दिया, डी पी एस। तो पी एस, एस पी था तो उल्टा पी एस। एस पी डी है तो डी पी एस। एस पी डी एफ है तो एफ डी पी एस। ओके, पहले एस लिखा, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4, तो उसका उल्टा कर दिया। समझ गए? तो एस पी का उल्टा हो गया पी एस, एस पी डी का उल्टा हो गया डी पी एस, एस पी डी एफ का उल्टा हो गया एफ डी पी एस। तो ये हो गया, सब स्क्वायर कर दिया हमने। अब स्क्वायर कर दिया बेटा तो ऐसे स्क्वायर 2 बार एस लिखा, पी एस को 2 बार लिखा, पी एस डी पी एस लिखा, एफ डी पी एस लिखा। अब एस पी डी एफ में एस पहले पोजीशन पे है तो एस की नंबरिंग 1 से करी, पी दूसरे तो 1 2 केवल है ना, नंबरिंग स्टार्ट 1 से किया, 1 2 3 4 बाकी नंबरिंग कर लोगे। पी सेकंड पोजीशन पे है इसलिए 2 से किया, 2 3 4 5 लाइक दिस वन। डी थर्ड पे है बेटा इसलिए 3 से नंबरिंग किया, 3 4 5 6 ना। एंड एफ 4 पर है बेटा तो 4 से नंबरिंग किया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं आपको ये समझ तो आ गया है, अब इसे और आसान करता हूँ, आपको याद करवा देता हूँ। आप मेरे साथ 2 बार बोलोगे, याद हो जाएगा। चलो आप मेरे साथ बोलो, और जो बच्चा ना नोट कर पाया हो वीडियो को पॉज करके बैक करके आप नोट कर सकते हो, नो इशू। चलो आप मेरे साथ 2 बार बोलो, याद हो जाएगा सब, है ना। लिखना बंद करके 2 मिनट के लिए बोलो फटाफट। एस एस पी एस पी एस, एस एस पी एस डी पी एस, चलो बेटा रिपीट मेरे साथ 2 बार रिपीट करो आप। एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस। रिपीट करो, एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस। अगेन एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एस पी एस डी पी एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस। एस की नंबरिंग बेटा 1 से, एस 1 से, पी की नंबरिंग 2 से, डी की नंबरिंग 3 से, एफ की नंबरिंग 4 से। चलो कर लो नंबरिंग 1 2, एस की नंबरिंग 1 से ना, 3 4 5 6 7 8। पी की नंबरिंग 2 से, 2 3 4 5 6 7। डी की नंबरिंग बेटा 3 से, 3 4 5 6। एफ की नंबरिंग 4 से, 4 5। एक बार और रिपीट करो मेरे साथ, आपको याद हो जाएगा यहीं पर। एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एस की नंबरिंग 1 से, पी की नंबरिंग 2 से, टी की नंबरिंग 3 से, एफ की नंबरिंग 4 से। ओके बेटा, चलो उम्मीद कर